धीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों पर। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती पर बड़ी अपडेट पर। बात करेंगे बीएड पात्रता विवाद को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अपडेट पर। बात करेंगे बीएड चयनित ब्रिज कोर्स को लेकर के एक बड़ी अपडेट एनसीटी की तरफ से प्राप्त हो रही है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर जो पहली अपडेट है वो आप देख सकते हैं। शिक्षक नियुक्ति पेमेंट फंसने को लेकर के प्रदर्शन, बीपीएससी अध्यक्ष की गाड़ी को घेरा, परीक्षा शुल्क भुगतान का बिला मौका। आप जानते हैं डियर कि बीपीएससी कार्यालय के बाहर बुधवार को बड़ी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण में रजिस्ट्रेशन के बाद पेमेंट फंस रहा है, जिसके कारण कई लोगों का पेमेंट नहीं हो पाया। अभ्यर्थी बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी की गाड़ी को घेर करके उनके आगे खड़े हो गए और अपनी परेशानी को बताने का प्रयास किया। बाद में आयोग के जो अध्यक्ष हैं अतुल प्रसाद जी ने ट्वीट कर जानकारी दी कि वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और उनका पेमेंट रजिस्ट्रेशन के बाद नहीं हो सका है, उनके पेमेंट के लिए उन्हें मौका दिया जाएगा। 23 और 24 नवंबर को वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो वो अपना पेमेंट दोबारा कर पाएंगे। तो बीपीएससी की तरफ से शिक्षक भर्ती में जिनका पेमेंट नहीं हो पा रहा था उनके लिए 2 दिन और मौका दिया गया है। आज 23 नवंबर और कल 24 नवंबर को वो लगातार अभी अपना जो फीस पेमेंट है वो कर सकते हैं डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट आप डियर देख सकते हैं, आने वाली इसी 28 नवंबर को माननीय सुप्रीम कोर्ट में बीएड एलिजिबिलिटी को लेकर के एक महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है। क्योंकि आप जानते हैं 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक स्तर से बीएड को पूरी तरीके से बाहर कर दिया है। लेकिन अब उसमें एक तरीके से आप इसको रिव्यू भी कह सकते हैं, क्लैरिफाई भी कह सकते हैं, उसके लिए एक याचिका दायर की गई है अर्नब घोष वर्सेस यूनियन ऑफ इंडियन एंड अदर्स की तरफ से। आप यहां पर देख सकते हैं उनके जो एडवोकेट है वो नेहा राठी जी हैं और इस केस की सुनवाई 28 नवंबर को होगी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। लेकिन साथ ही साथ इसी तिथि को 28 नवंबर को ही छत्तीसगढ़ की शिक्षक भर्ती में जहां पर बीएड के कैंडिडेट चयनित हो चुके हैं उनके लिए बिलासपुर हाई कोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। क्योंकि आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने केवल ऑनगोइंग प्रोसेस में उनको करने के लिए एलिजिबल किया था और अंतिम निर्णय बिलासपुर हाई कोर्ट के अधीन कर दिया था और छत्तीसगढ़ में बीएड अभ्यर्थियों को चयनित कर दिया गया है। ज्वाइनिंग लेटर उनका वितरित कर दिया गया था। लेकिन अब उस मामले की जो सुनवाई है वो बिलासपुर हाई कोर्ट से अंतिम रूप से होना शेष है। तो 28 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू या क्लैरिफाई को लेकर के सुनवाई होने जा रही है और ये पता चल पाएगा कि जो जजमेंट है वो कब से प्रोसीड होगा। और उसी के साथ छत्तीसगढ़ में यह तय हो पाएगा कि जो बीएड के अभ्यर्थियों को अभी हाल ही में चयनित करके नियुक्ति पत्र दिया गया है वो आखिरकार सेवा में रहेंगे या पूरी तरीके से सेवा से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि बिहार शिक्षक भर्ती के सापेक्ष माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिए गए डिसीजन के आधार पर एक लाइन उन्होंने कहा था कि 11 अगस्त 2023 के बाद किसी भी बीएड कैंडिडेट को प्राथमिक लेवल का ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल सकता। यानी कि नो बीएड नो पोस्ट उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया था। 11 अगस्त 2023 के बाद बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक में किसी भी प्रकार का कोई ज्वाइनिंग लेटर ना दिया जाए। जबकि छत्तीसगढ़ में 11 अगस्त 2023 के बाद ज्वाइनिंग लेटर दिया गया है और उसका जो मैटर है वो आने वाली इसी 28 नवंबर को सुना जाएगा डियर। तो दो बड़े जो डिसीजंस हैं उन पर सुनवाइयां माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक जगह और एक जगह बिलासपुर हाई कोर्ट में 28 नवंबर को होना प्रस्तावित हो चुकी है डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ऑनलाइन आरटीआई के माध्यम से एनसीटी से यह जानने का प्रयास किया गया था कि जो बीएड के कैंडिडेट चयनित हो चुके हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की बात की जाए, यहां पर 69,000 एक शिक्षक भर्ती हुई है जहां पर हजारों की संख्या में बीएड के स्टूडेंट चयनित होकर के अपनी सेवाएं विद्यालयों में दे रहे हैं। लेकिन आज तक उनको 6 माह का कोई ब्रिज कोर्स सरकार नहीं करवा पाई, जबकि नियुक्ति के 2 वर्ष के अंदर 6 माह का ब्रिज कोर्स करना था। यहां पर उसी के संदर्भ में जब एनसीटी से जानकारी मांगी गई कि क्या 6 माह के ब्रिज कोर्स के लिए किसी संस्था का गठन किया गया है, तो एनसीटी ने साफ तौर पर कह दिया कि एनसीटी फॉर ऑफरिंग 6 मंथ स्पेशल प्रोग्राम इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि इन्होंने कहा कि कोई ऐसी इंस्टीट्यूट अभी प्रेजेंट टाइम पे रिकॉग्नाइज नहीं है जो एनसीटी जिसको आदेशित किया हो कि वो कहीं ना कहीं 6 माह का ब्रिज कोर्स करवा पाएगी। तो बीएड अभ्यर्थियों के लिए एक और बुरी खबर हो सकती है डियर कि अभी एनसीटी की तरफ से कोई ऐसी कमेटी या कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं किया गया जो 6 माह का ब्रिज कोर्स बीएड के चयनित कैंडिडेटों को करा सके प्राथमिक स्तर पर। तो आप देख सकते हैं
कहीं ना कहीं जल्दबाजी में एनसीटी का जो 28 जून 2018 का गजट था वो लाया गया, पूरी तैयारी के साथ प्रिपेयर नहीं किया गया। अगर पूरी तैयारी के साथ प्रिपेयर किया गया होता तो आज इस तरीके का कोई संस्थान पूरे भारत में नहीं है जो 6 माह का ब्रिज कोर्स करा सके। ये जानकारी खुद एनसीटी की तरफ से दी जा रही है, जबकि एनसीटी सबसे बड़ी रेगुलेटरी बॉडी है और उसी ने कहीं ना कहीं अपने गजट में संशोधन करके बीएड को प्राथमिक स्तर पर वैलिड किया था। फिलहाल उम्मीद करता हूं कि आप लोग पूरा वीडियो समझ चुके होंगे। कोई सवाल अभी भी आपके जेहन में है, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।